इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हमारी हेल्प करेगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ये टर्म्स बार बार यूज़ होंगी। तो सबसे पहली टर्म जो हम लोग समझने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी उसे कहेंगे जिसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स से बॉन्डेड होगा, या हम सिंपली कह दें कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइगेंड्स से बॉन्डेड होगा। अब लाइगेंड क्या होते हैं ये हम आगे समझने ही वाले हैं। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे COCl3 NH3 का होल थ्राइस। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम और आयन कौन है, ये CO है। तो ये 3 तो Cl नेगेटिव, यानी कि इसके ऊपर क्या है +3 चार्ज है ना CO के ऊपर, तो ये उसके अपोजिटली चार्ज्ड आयंस यानी कि 3 Cl नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल ये अमोनिया क्या है यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्योंकि NH3 के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया। मतलब ये पूरी क्या हो गई, कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गई। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट करती है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को डिनोट करते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से। तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाएगा। अब एक टर्म आती है काउंटर आयंस। तो ये काउंटर आयन वो आयोनाइजेबल ग्रुप्स या आयंस होते हैं जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इस काउंटर आयन को समझने के लिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल हमने लिया है, तो हम लोग जानते हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या हो गई, ये हो गई। और ये काउंटर आयन क्या, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ये जो Cl नेगेटिव है ये काउंटर आयंस हो गया। अब यहाँ पूरी एंटिटी पे प्लस चार्ज है। देखिए कैसे कि ये जो CO है +3 में, +3 स्टेट में है, वैलेंस स्टेट में। अब यहाँ पर 2 Cl नेगेटिव तो आ गए, यानी कि अब क्या बचा, इसके पास +1 ही बचा है। तो हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया, क्योंकि NH3 तो यहाँ पर न्यूट्रल है ना, यहाँ कोई चार्ज थोड़ी है जो वो इस प्लस को भी बैलेंस कर दे। पर ये प्लस चार्ज जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे आ रहा है इसको न्यूट्रलाइज करते हैं कौन, ये काउंटर आयंस। तो ये प्लस को यहाँ पर एक Cl नेगेटिव हमने लगा दिया जो कि एक काउंटर आयन हो गया। तो क्लियर हो गया ना कि काउंटर आयन करते क्या हैं, कोई भी चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज्ड या न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकती हैं। इसके बेस पे इनको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो कीटायनिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव, मतलब नेट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिनमें
कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर 4 नेगेटिव चार्ज हैं। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिनके कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर कोई भी नेट चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल होंगे। क्लियर होता है? आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रल एटम आयंस एंड लिगेंड्स के बारे में। तो सेंट्रल एटम और आयंस क्या होते हैं? तो वो एटम और आयंस जिनसे कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस अटैच्ड होते हैं। किसके अंदर? कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर। मतलब यहाँ पर हम लोग बात क्या कर रहे हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की। वहाँ पर जो भी सेंट्रल मेटल एटम या आयंस प्रेजेंट होगा वो कौन होगा? तो वो वह एटम होगा जिससे कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस अटैच्ड होंगे। और अब हम बात करते हैं लिगेंड की। अभी हम इन सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स को साथ ही में समझने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो अभी हम बात कर लेते हैं लिगेंड्स की। तो लिगेंड्स वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम या आयंस से कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर अटैच्ड होते हैं। तो लिगेंड और सेंट्रल एटम या आयंस की डेफिनेशन काफ़ी कुछ मिलती जुलती, क्योंकि दोनों काफ़ी इंटररिलेटेड हैं। तो यहाँ पर जब हम सेंट्रल एटम आयंस और लिगेंड्स की बात करते हैं तब यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात कर रहे होते हैं। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हम बात कर रहे हैं। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा? निकेल होगा, ठीक है। और लिगेंड क्या होंगे? न्यूट्रल। हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर? जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस जो कि सेंट्रल एटम से अटैच्ड होंगे। तो यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये NH3, तो लिगेंड क्या होगा? NH3 मॉलिक्यूल। वहीं अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल आयन क्या है? CO है, CO3 पॉजिटिव में है ऑक्सीडेशन स्टेट में। और लिगेंड क्या है? यहाँ पर 2 टाइप के लिगेंड है। देखिए 5 तो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स है जो कि न्यूट्रल है, और एक Cl नेगेटिव आयन है। तो यहाँ लिगेंड और सेंट्रल एटम आयन सभी को क्लियर हो जाता है। बस एक चीज़ हमको ध्यान रख लेना है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर होंगे वही सेंट्रल एटम या आयन हम लोग काउंट करेंगे। क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स हम अगर पढ़ेंगे K4FeCN का होल 6, तो यहाँ पर पोटेशियम भी मेटल है और आयरन भी मेटल है। पर FeCN का होल 6 जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर होगा। और वही Fe को हम सेंट्रल आयंस बोलेंगे। और वो जो K4 होगा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो K4 क्या होगा? तो वो काउंटर आयंस होगा, जैसा कि हम अभी पहले पढ़ चुके हैं। क्योंकि इस पूरी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी FeCN का होल 6, इसके ऊपर आएगा 4 नेगेटिव चार्ज। उस 4 नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम 4K पॉजिटिव या K4 वहाँ पर ऐड करते हैं। तो अब बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो ये क्या होता है? ये एक तरह का स्पेशल अरेंजमेंट होता है। किसका? लिगेंड्स का, जो कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। या हम ये कह दें कि मेटल के आसपास जो लिगेंड्स का अरेंजमेंट होता है वही क्या होता है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन होता है। तो हमको यहाँ जनरली ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर की बात करना है।
इन शेप्स से तो हम काफ़ी फेमिलियर हैं। अब आगे चलते हैं। तो एक टर्म है होमोलिप्टिक और हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो होमोलिप्टिक मतलब होमो का मतलब होता है सिमिलर। तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिनमें मेटल जो होगा वो ओनली एक ही टाइप के डोनर ग्रुप्स या हम कहते हैं लिगेंड्स से बॉन्डेड होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए NiCO का होल 4 और FeCN का होल 6 3 नेगेटिव। अब यहाँ पर ये Ni 4 लिगेंड से बॉन्डेड है, पर चारों कौन से हैं? CO के हैं, मतलब एक ही टाइप के हैं। यहाँ पर भी Fe कितने 6 CN लिगेंड 6 लिगेंड से बॉन्डेड है, पर 6 कौन से हैं? 6 ही CN है, मतलब एक ही टाइप के हैं। अगली टर्म है हेटेरोलिप्टिक। हेटेरो का मतलब डिफरेंट, मतलब यहाँ इन कॉम्प्लेक्सेस में मेटल जो होगा वो मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप से बॉन्डेड होगा। तो यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में ये सेंट्रल एटम हो गया। अब ये 5 तो NH3 ग्रुप से बॉन्डेड है और एक Cl नेगेटिव ग्रुप से बॉन्डेड है। तो मतलब यहाँ क्या हो रहा है, 5 तो NH3 और एक आ रहा है Cl, मतलब यहाँ 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड या डोनर ग्रुप आ जा रहे हैं, इसलिए इसको हमने क्या कहा, हेटेरोलिप्टिक। तो ये टर्म्स सभी को क्लियर हो जा रही है। अब ये जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ चीज़ों को लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला इतनी आसानी से नहीं आया है, इसमें भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। तो उन एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग आगे के लेसन में पढ़ने वाले हैं, जिनमें हम ये पढ़ेंगे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किन्हें लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर किन्हें लिखा जाता है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह कहाँ से आए, इन सब चीज़ों का हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे।